डॉक्टर एजाज जावेद लाल। डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा डिटैचमेंट के दो तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है ट्रैक्शनल आरडी, एक रिग्मेटोजेनस होती है, एक एक्सुडेटिव आरडी होती है। इसके बारे में अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरडी क्या है। ये सेपरेशन ऑफ सेंसरी रेटिना फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। अब जो ये डिटैच है दोनों की, तीनों फॉर्म में, यानी एक्सुडेटिव है, ट्रैक्शनल है या रेग्मेटोजेनस है, तीनों में ये सेपरेशन होती है। रेग्मेटोजेनस में ब्रेक सेंसरी रेटिना में होता है और एसआरएफ फ्लूइड जो है वो इस स्पेस में आ जाता है। और ट्रैक्शनल में विट्रियस में चेंजेस आती हैं डायबिटीज़ की वजह से या किसी वजह से, वो और चेंजेस जो है ना वो फाइब्रोवास्कुलर बैंड बनाती हैं और रेटिना पुल हो जाता है, उसमें डिटैचमेंट हो जाती है। थर्ड है एक्सुडेटिव, कि किसी वजह से फ्लूइड अगर इकट्ठा हो जाए इन लेयर्स में तो उसको कहते हैं एक्सुडेटेड रेटिनल डिटैचमेंट। एक छोटा सा इसका सेगमेंट होता है जो यंग पेशेंट में होता है, उसको CSR कहते हैं, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। ये एक छोटी सी एक्सुडेटिव आरडी की एक टाइप है, इसके बारे में पूछा जाता है। एक तो बात ये है कि ये मैकुलर डिजीज़ है और इसमें पॉजिटिव स्कोटोमा होता है और अमूमन ये यंग पेशेंट्स में होती है। और टाइप ए पर्सनैलिटी, जो पेशेंट है ना ईगर टू लर्न, ईगर टू डू एवरीथिंग, एंक्शियस होते हैं, उनमें ज़्यादा होती है। और इसमें वीएन इतनी ग्रॉसली कम नहीं होती, थोड़ा सा स्कोटोमा होता है, पॉजिटिव स्कोटोमा। और पेशेंट जो है ना 0.5+ के ग्लासेस के साथ अच्छी भला पढ़ लेता है और 6/9 तक वीएन भी हो जाती है। 80% ये सेल्फ रिजॉल्व कर जाती है। 20% होती है जो ज़्यादा देर रहती है, 6 to 8 वीक अगर हो जाए तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता होता है। इन्वेस्टिगेशन में ये करना होता है, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी करनी होती है या ओसीटी करना होता है। तो FFA पे पूछा जाता है क्या होता है, लीकेज होती है, स्मोक ट्रैक होता है या इंक स्पॉट होता है, यानी या इस तरह जा रहा होता है लीकेज तो या ऐसा इकट्ठा हो जाता है। और OCT पे फाइंडिंग मिल जाती है, इसकी फ्लूइड मिल जाता है इन बिटवीन, जो उसकी डेफिनेशन में आता है। पेन होल टेस्ट करें तो वीएन कम हो जाती है क्योंकि सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट होती है, रिफ्रैक्शन अदरवाइज नॉर्मल होती है। इसमें लेज़र या एंटी VEGF की ज़रूरत पड़ सकती है अगर रेजिस्टेंट हो जाए तो। लीकेज पॉइंट पे लेज़र लगा सकते हैं, फोटोकोआगुलेशन और एंटी VEGF भी दे सकते हैं। हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी और इस तरह की जो डिजीज़ हैं इसमें ज़्यादा कॉमन होती है। तो इसके अलावा ओपिनियन के लिए मोस्ट वेलकम डॉक्टर एजाज।